और एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, राहुल गांधी ने पीटीआई से कहा है कि कांग्रेस को कम करके ना आंका जाए। 2009 से बेहतर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, 206 सीटें कांग्रेस पार्टी को कम करके ना आंके, ये राहुल गांधी ने पीटीआई से कहा। इस बार 2009 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, यानी कि 206 सीटें 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी, यानी कि और इस बार यूपीए 3 की सरकार बनेगी, ये राहुल गांधी ने कहा। क्योंकि ओपिनियन पोल्स में लगातार कांग्रेस की हालत पतली है, ये बातें कही जा रही थी, उस पर राहुल गांधी ने कहा है कि अगली बार यूपीए 3 की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी को कम करके ना आंका जाए। इस बार 2009 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आपको बता दें, 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी और इस पर राहुल गांधी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी को कम करके ना आंका जाए, 2009 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और यूपीए 3 की सरकार बनेगी, हैट्रिक लगेगी। क्योंकि लगातार जो ओपिनियन पोल्स दिखाए जा रहे हैं उसमें 100 सीटों के आसपास कांग्रेस को दी जा रही है। उस पर राहुल गांधी ने पीटीआई को इंटरव्यू दिया और राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए 3 की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी को कम करके ना आंका जाए। मनोबल इससे पहले भी कहा था राहुल गांधी ने, ओपिनियन पोल पर इसी तरह की राय रखी थी और अब उन्होंने दावा किया है कि यूपीए 3 की सरकार बनेगी। पीटीआई को इंटरव्यू दिया है राहुल गांधी ने, समान सोच वाली पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, यह भी यूपीए का दायरा भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और एक समान विचारधारा वाली जो पार्टियां उनके साथ गठबंधन होगा। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने पीटीआई से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि विपरीत परिस्थितियों में भी राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि यूपीए 3 की सरकार बनेगी कांग्रेस लेड अलायंस में। उनका कहना है कि कांग्रेस रेस से बाहर नहीं हुई है। पीटीआई को साक्षात्कार दिया है उन्होंने और आपको याद होगा पिछली दफा जो उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया उसके बाद जो किरकिरी झेलनी पड़ी, तो ये माना जा रहा था, इस तरह का आकलन था कि कांग्रेस की जो पोजीशन है वो इन रन अप टू लोकसभा इलेक्शन बहुत पीछे छूट गई है कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि अपने काडर को इन्फ्यूज करने के लिए, दोबारा से उठ खड़ा होने के लिए इस तरह का साक्षात्कार इंटरव्यू दिया है पीटीआई को। और उन्होंने क्लेम किया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस कतई नहीं रेस से बाहर हुई है, ना लूज करेगी और उनके नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही अगली सरकार यूपीए 3 की बनेगी। कुल मिलाकर इस इंटरव्यू का जो अभी तक हमें जानकारी मिल पाई है, लब्बो लबाव राहुल गांधी ने ये फोकस करने की कोशिश की कि डेवलपमेंट के एजेंडा को लेकर पिछले 10 सालों में जो कुछ हासिल किया है, जो नीतियां लागू की हैं यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, उसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे और जिस समाज के अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं उसके आधार पर उन्हें ऐसा लगता है कि यूपीए 3 ही बनेगी और बीजेपी का सरकार बनाने का, उनको, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि कोई भी मौका बीजेपी को सरकार बनाने का नहीं मिलेगा। ये जो बात कही है राहुल गांधी ने कि कम करके ना आंका जाए, कहीं ना कहीं इशारा ओपिनियन पोल्स की तरफ, जिसमें कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं दिख रही ओपिनियन पोल्स में। देखिए, लगातार तमाम बड़े नेता जो दूसरी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की हो या फिर तीसरे मोर्चे में शामिल दूसरे बड़े जो रीजनल पार्टीज हैं, वो भी लगातार मुखर तरीके से कांग्रेस को ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से रेस से बाहर है। निश्चित तौर पर ओपिनियन पोल्स जितने भी आए हैं, जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस को बुरी तरह से हारता हुआ दिखाया जा रहा है, यूपीए सरकार को बुरी तरह से हारता हुआ दिखाया जा रहा है। लिहाजा कहीं ना कहीं, मैंने जैसा आपको पहले कहा कि वो अपनी बात रख करके अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से मोरल बूस्ट अप करने की कोशिश। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो काडर का और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की ये कोशिश है।